कई बार हम देखते हैं कि आज वो अपराधी छूट गया, आज वो अपराधी छूट गया। तो इनके बरी होने का जो मुख्य कारण है, वो होता है आपकी एफआईआर में कमी। आप खुद अपनी एक एफआईआर मजबूत कैसे बना सकते हैं, उस बात पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आपको भी थाने के अंदर जाकर किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करानी है, तो आप ऐसे कौन से बिंदु हैं जिनको ध्यान में रखकर अपनी एफआईआर को मजबूत बना सकते हैं या अपने केस को मजबूत बना सकते हैं? क्योंकि जो केस शुरू होता है वो आपकी एफआईआर पे ही डिपेंड करता है। अगर आपका केस आपको मजबूत करना है तो आपकी एफआईआर भी मजबूत होनी चाहिए। तो जब भी आप अपनी एफआईआर लिखवाने जाते हैं, तो उसके अंदर 4 शब्द हैं, उनके जवाब आपको आपकी एफआईआर के अंदर लिखवाने चाहिए। कब, कहाँ, क्यों और किसके सामने। मतलब कि ये जो वारदात हुई ये किस दिनांक को हुई, कहाँ हुई, क्यों हुई, इसका रीज़न क्या था और ये किसके सामने हुई, वहाँ पे आसपास कौन कौन थे जो आपके गवाह बन सकें। ठीक है, तो हम इस बात को एक उदाहरण के रूप में समझते हैं। इसके अलावा एक बहुत छोटी जानकारी भी मैं देता हूँ कि अगर मान लीजिए आपको एफआईआर लिखना नहीं आता या आप पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आप किसी व्यक्ति को साथ ले जाकर भी अपनी एफआईआर लिखवा सकते हैं। आप चाहें तो किसी वकील के माध्यम से भी अपनी एफआईआर लिखवा सकते हैं। घर पर किसी व्यक्ति के द्वारा भी आप एफआईआर लिखवा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप मौखिक रूप में जाके बोल देंगे और वहाँ पे पुलिस थाने के अंदर जो पुलिस वाले होंगे वही उनमें से आप जैसा जैसा आप बोलेंगे वैसा वो लिख देंगे। ठीक है, तो ये हुई एक एफआईआर की बात कि आपको एफआईआर सबसे पहले दर्ज करानी है। अब एफआईआर के अंदर बातें जो हैं, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि ए जा रहा था कहीं पे और बी और सी ने उसके ऊपर हमला कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बात होनी चाहिए कि ए जब निकला उस दिन दिनांक क्या थी, जिस दिन ये घटना हुई उस दिन दिनांक क्या थी। आपको सबसे पहले वो दिनांक मेंशन करनी है, तो ये आ गया कब। ठीक है, उसके बाद क्यों, कि बी और सी ने आपके ऊपर हमला क्यों किया। सबसे पहले ये बताना चाहिए कि साहब इन्होंने ये आए, उसी दौरान इन्होंने षड्यंत्र के साथ में मेरे पे हमला कर दिया, मुझसे पैसे वैसे छीन लिए, धारदार हथियार से वार किया मुझ पर। सारी जितनी बातें हैं आपकी, अगर आपके चोट भी आई है तो वो चोट भी आप बताएं कि साहब मेरे राइट हैंड के ऊपर लग गई, मेरे सर पे लग गई, या कहीं पर भी जो भी चोट है वो आप उसमें मेंशन करेंगे अपनी एफआईआर के अंदर। और जिस हथियार से मारा है, चाहे वो सरिया हो, चाकू हो, तलवार हो या कुछ भी हो, वो उस बात आपको उसमें लिखानी है कि साहब मेरे को इन्होंने इस हथियार से मेरे पे आत्मघाती हमला किया है। तीसरी बात, कहाँ, ये जो वारदात थी ये कहाँ हुई, कि साहब आपको उस जगह का एड्रेस देना है कि फला फला जगह ये वारदात हुई है। और उसके बाद में आता है चौथा पॉइंट कि किसके सामने, कि जब ये वारदात हो रही थी कि वो दुकान वाला उस समय वहाँ था, उसने ये बात देखी है। तो कम से कम अगर आपको मजबूत एफआईआर बनानी है तो ये 4 चीज़ें अपनी एफआईआर के अंदर आप लिखवाएं, जिससे आपकी एफआईआर के अंदर मजबूती मिले। और आगे चल के अगर आप केस करना चाहते हैं तो आपके केस में भी इससे मजबूती आएगी। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको इसी से रिलेटेड कुछ और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपने मत भी दे सकते हैं, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।